नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द साइंस ऑफ ऑफिशियल पे। हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। हम लोगों ने अभी तक इसकी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर ली थी और उसी पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल कर रहे थे। तो हम लोग आज उसी के आगे करेंगे और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखेंगे और उनको हल करने का क्या बेहतरीन तरीका होता है उसके बारे में समझें। तो बस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई बहन इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लगभग 15 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज उसी के आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यस टी की बहन है, आर यस का भाई है, यू डब्ल्यू की पत्नी है, टी यू का पिता है, टी डब्ल्यू से कैसे संबंधित है ये पूछा गया है। एसएससी CHSL 2022, एग्जाम डेट 9 मार्च 2023। प्री का क्वेश्चन है, पहले शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है फादर, फादर इन लॉ, मदर सन, हिंदी में दिया हुआ है पिता, ससुर, माँ और बेटा। तो आइए इसको बनाते हैं। मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि जिससे पूछेगा संबंध, जिसके साथ से होगा, जिसके साथ क्या होगा, से होगा, उसके बारे में बात नहीं करनी है, उसके आगे वाले के बारे में बात करनी है। क्या बताना है कि W का क्या है T, हमको क्या बताना है कि W का क्या है T, जिसके साथ से है उसके रेस्पेक्ट में T का रिश्ता बताना है। इतनी हम लोगों को करना है। तो आइए इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है, यस टी की बहन है, तो यस और टी सेम लेवल के हैं, सेम जनरेशन के हैं, तो इस तरीके से टी की बहन है तो टी की बहन हो गई, टी की बहन है तो माइनस, इस तरीके से। फीमेल के लिए हम लोग मैंने बात की थी माइनस लगाना है। और अभी टी का जेंडर नहीं पता है, किसी के नाम से उसके जेंडर को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में दिया न गया हो। केवल पति और पत्नी के केस में, हस्बैंड और वाइफ के केस में ऐसा होता है कि अगर आपको एक का जेंडर पता है तो आप दूसरे का डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। और हमेशा हेड उसकी तरफ रहेगा एरो का जिसके बारे में बात कही गई है। कह कौन रहा है, टी की बहन है, तो टी की तरफ क्या रहेगा, टेल रहेगा। टी की बहन कौन है, यस है, तो हेड किसकी तरफ लगेगा, इसके, किसके बारे में बात कही जा रही है और किसके द्वारा कही जा रही है, टी की बहन है। यस क्या है, टी की बहन है, सिस्टर है, इसके बारे में बात की जा रही है, क्या है, बहन। ठीक, आइए आगे देखते हैं क्या है। अब यस और टी से रिलेटेड और भी आगे कुछ चीज दी गई, देखते हैं। आर यस का भाई है, क्या दिया हुआ है, आर यस का भाई है। यस का भाई है मतलब सेम जनरेशन की बात कर रहा है, यस का भाई है, तो आर के बारे में बात कही जा रही किसके द्वारा, यस के द्वारा। तो यस का भाई है, आर तो प्लस हो जाएगा क्योंकि मेल हो गया, क्या है, भाई है। आगे क्या बात कही जा रही, यू डब्ल्यू की पत्नी है, इसको अभी हम लोग देख रहे हैं, यू डब्ल्यू की पत्नी है। अभी आर यस टी से रिलेटेड कोई चीज आगे दी हुई देखते हैं। टी यू का पिता है, क्या दिया हुआ, टी यू का पिता है, यू का पिता है, यू क्या आ गया, सॉरी चला गया ये, आ गया भाई, आजा आजा, हाँ ठीक है। यू का पिता है मतलब यू इसका क्या है, बेटा है। यू का पिता कह रहा है मतलब नीचे से एरो, टी के बारे में बात कही जा रही किसके द्वारा, यू के द्वारा। यू तो टेल किसके हो जाएगा, एरो का यू की तरफ, और हेड किसकी तरफ हो जाएगा, टी की तरफ। यू का क्या है, यू का पिता है, टी क्या है, यू का पिता, इसका जेंडर पता चल गया, प्लस मेल है, क्या है, पिता है, किसका, यू का, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या कहा था, यू से रिलेटेड क्या चीज दी गई, यू डब्ल्यू की पत्नी है, तो डब्ल्यू की पत्नी सेम जनरेशन की बात कह रहा है, डब्ल्यू की पत्नी है, इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू इसका क्या हो जाएगा, पति। और पत्नी के केस में हम लोग क्या करते हैं, जेंडर को डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये पत्नी है तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू के द्वारा बात कही जा रही है, तो डब्ल्यू की पत्नी है तो क्या है, इस तरीके से क्या है, वाइफ है। वाइफ या पत्नी क्या है, किसकी, डब्ल्यू की, तो ये प्लस हो जाएगा, मेल है, ठीक, इस तरीके से। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा गया है कि टी डब्ल्यू से कैसे संबंधित है। कहने का मतलब डब्ल्यू को क्या लगेगा टी, क्या बताना है हमको, डब्ल्यू का क्या लगेगा टी, इस तरीके से। डब्ल्यू का टी क्या लगेगा,
किसके बारे में बात करनी है? टी के बारे में। किसके द्वारा? डब्लू के द्वारा बात करनी है, इसलिए हेड उसकी तरफ और टेल इसकी तरफ। तो डब्लू का क्या लगेगा? तो ये तो हो गए पति पत्नी, और यू का क्या है? ये बेटा है। तो ये पति पत्नी है, तो टी इसका क्या हो जाएगा? डब्लू का क्या हो जाएगा? ये बेटा हो जाएगा। इसका भी बेटा है, तो डब्लू का भी क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। इसका पिता है, सॉरी इसका पिता है ना, इसका पिता है, सॉरी इसका पिता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? इसका अगर पिता है और ये इसकी क्या है? ये इसकी क्या पुत्री हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इसकी पुत्री हो जाएगी। ठीक, टी की पुत्री हो जाएगी। और पुत्री का पति, पुत्री का पति, डॉटर का हस्बैंड क्या लगता है? क्या लगेगा? पुत्री का पति उसका क्या हो जाएगा? दामाद। तो टी उसका क्या लगेगा? ससुर। डब्ल्यू का ये क्या लगेगा? ससुर लगेगा। क्या लगेगा? ससुर लगेगा। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? फादर इन लॉ। ऑप्शन में कोई दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, फादर इन लॉ, ससुर। ऑप्शन यही सही हो जाएगा। इस तरीके से हमको क्या करना है? एक जनरेशन ऊपर जाना है, सिंपल सी बात। हमको जनरेशन ऊपर जाना है, इसका मतलब जनरेशन में क्या होगा? या तो फादर होगा, या तो फादर इन लॉ होगा, या तो मदर होगा, इस तरीके से। तो ऑप्शन में क्या दिया? फादर, फादर इन लॉ, मदर। बेटा तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिया आपने। 3 ऑप्शन में आपको देखना है क्या दिया हुआ है। यू का पिता है टी, ठीक है, टी क्या है? यू का पिता है, और यू क्या है? डब्ल्यू की पत्नी है। तो टी का, ये इसका टी इसका पिता है, तो ये क्या है? इसकी बेटी है। और बेटी का पति इसका क्या होगा? दामाद। तो ये क्या लगेगा? ससुर। डब्ल्यू से टी का संबंध पूछा, इसलिए क्या हो जाएगा? ससुर। टी से डब्ल्यू का पूछा होता तो क्या हो जाता? दामाद का हो जाता। ठीक है, सन इन लॉ का हो जाता। तो देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ पे होंगे। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है एसएससी CHSL 2022, ये भी 9 मार्च, दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है, प्री का। दिया हुआ है एच आई की बहन है, बी एच की माँ है, जे आर की बेटी है, आई जे की बहन है, आर एच से कैसे संबंधित है? एच से क्या कहा है? एच से कैसे संबंधित है, ये पूछा गया। जिसके साथ से है उसके बारे में बात नहीं करनी है। आर के बारे में बताना है, किसके रिस्पेक्ट में? एच के रिस्पेक्ट में बताना है। एच के द्वारा आर के लिए कौन सी बात कही जा रही है, किसके बारे में बात कही जा रही है, किसके द्वारा, ये हमको निकालना है, सिंपल सा। तो आइए इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ है? अंग्रेजी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं। एच आई की बहन है, क्या करना है? आई की बहन है, आई के द्वारा एच के लिए क्या बात कही जा रही है? आई की बहन है, एच माइनस क्या है? बहन है। ये बात हम लोगों ने नोट कर लिया। फिर आगे क्या कहा गया है? बी एच की माँ है। बी क्या है? एच की माँ है। अपर जनरेशन की बात कर रहा है, तो क्या है? ऊपर जाएगा। एच की क्या है? माँ है। कौन? बी माइनस फीमेल है, माइनस कौन है? माँ है। इस तरीके से। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? जे आर की बेटी है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी आई एच बी से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें दी गई, उसको देख लेते हैं। आई जे की बहन है, जे की बहन है। आई क्या है? जे की बहन, जे की बहन है आई। इस तरीके से देखिए, जे के द्वारा कही गई बात कि पीछे टेल, और आई के बारे में कही जा रही है तो हेड। जे की बहन है आई, तो माइनस हो जाएगा, फीमेल हो गई। उसके बाद इधर क्या कहा था? जे आर की बेटी है। जे से रिलेटेड बात क्या कही थी? जे आर की बेटी है। तो आर की बेटी है, मतलब उसके अपर जनरेशन की बात कर रहा है। आर की बेटी है। इस तरीके से किसके द्वारा बात कही जा रही है? आर के द्वारा। और जे क्या है? बेटी है, तो ये भी फीमेल हो गया। तो आर की बेटी है, डॉटर है, मतलब बेटी है। ठीक, इस तरीके से आगे क्या बात कही जा रही है? ये बात हो गई। फिर पूछ रहे आर एच से, सारी चीजें हो गई। अब क्या है? आर एच से कैसे संबंधित है, हमें क्या बताना है? एच से आर, इस तरीके से एरो देखिए। किसके द्वारा बात कही जा रही है? एच के द्वारा। किसके लिए? आर के लिए। तो आर की तरफ हेड, और किसके द्वारा बात कही जा रही है? एच। तो एच का क्या लगेगा ये बताना है। ये तीनों आपस में सेम जनरेशन के, अपर जनरेशन में जाना है। तो कहीं नहीं क्या होगा? या तो
पिताजी होगा या तो मामा होगा, क्योंकि यही ऊपर अपर जनरेशन जाएंगे। दामाद होगा नहीं, दामाद होगा नहीं, दादाजी होंगे नहीं, क्योंकि एक ही जनरेशन ऊपर जाना है हमको। दो ऑप्शन हमको देखना है, तो क्या है, तीनों क्या है, बहन है, और आर क्या है, आर की बेटी जे है, और ये बहन है, ये बहन है, और बी क्या है, माँ है, बी क्या है, माँ है, तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पिता हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। बी अगर माँ है और तीनों की तीनों बहनें हैं, बी की बेटी है तीनों और आर की ही बेटी है, तो ये अगर माँ है तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस केस में बता पाते हैं कि इनके बीच में क्या रिश्ता है, पति और पत्नी का, आर और बी के बीच में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यज का क्या हो जाएगा, आर, फादर हो जाएगा, तो फादर आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मामा ने। दो ऑप्शन इलिमिनेट कर पाए, ये अच्छा तरीका रहता है। फिर आप दो में से निकाल लेंगे, या तो पिता, मामा हो नहीं सकता, मामा कब होता है, जब माता जी के क्या हो, भाई है, माता जी के भाई हैं नहीं, ये तीनों आपस में क्या है, बहन है, जे की बहन है, आई, आई के बारे में बात कही जा रही थी, क्यों ना, आई बहन है, इस तरीके से आपस में तीनों क्या है, बहन है, ये भी फीमेल, ये भी बहन है आपस में, और बहन के पिताजी और बहन की माता जी आपस में पति पत्नी का रिश्ता होगा, तो ये पिता हो जाएंगे, और ये माता, माता है तो ये बिल्कुल पिता ही होंगे, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक, देख लीजिए, सारी चीज़ों को आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे समझते चलिए आप लोग। एक बार आप लोग बनाने लगेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी होने लगेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यम यल का पिता है, आर यम का पिता है, क्यू यस का पति है, यल क्यू का भाई है, और यस यम से कैसे संबंधित है। तो यम से, तो यम के द्वारा यस के बारे में क्या बात कही जा रही है, यस का क्या रिश्ता है, यम का क्या लगेगा यस, ये बताना है हमको। यम के बारे में बात नहीं करनी है, यम के रेस्पेक्ट में यस के बारे में बात करनी है, इतना ध्यान रखना है। CHSL ये भी पूछा गया SSC में 9 मार्च, तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। आइए बनाते हैं, क्या दिया है, यम यल का पिता है, यम क्या, यल का पिता है, तो यल के द्वारा यम के बारे में बात कही जा रही, क्या, यल का पिता है यम, प्लस क्या है, पिता है, इस तरीके से जिसके लिए बात कही जा रही है उसकी तरफ फिट, जिसके द्वारा कही जा रही है उसकी तरफ टेल, इतनी बात ध्यान रख लीजिए। ठीक, आर जो है यम का पिता है, यम का पिता आर है। अब इसके ऊपर जनरेशन की बात करेगा, थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं जिससे कि आसानी हो। इस तरीके से यल के द्वारा बात कही गई किसके लिए, यम के लिए, प्लस क्या है, पिता है। उसके बाद क्या कह रहा है, यम के द्वारा कही जा रही है कि आर उसका पिता है, तो इससे इसका क्या रिश्ता होगा, दादा का, इससे इसका क्या हो जाएगा, दादाजी होगा। ठीक, ये बात। आगे क्यू यस का क्या है, पति है, इसको अभी छोड़ देते हैं। अभी इन तीनों से रिलेटेड कोई आगे चीज दिया है, यल जो है क्यू का भाई है, यल क्या है, क्यू का भाई है। क्यू के द्वारा कही जा रही है बात किसके लिए, यल के लिए, क्या है, क्यू का भाई है, प्लस हो जाएगा, मेल हो गया, किसका, क्यू का। ठीक, ये यस यम से कैसे संबंधित, अब क्या करें, क्यू यस का, ये बच गया, क्यू यस का पति है, क्यू क्या है, यस का पति है, यस का पति है, सेम जनरेशन की बात, यस का पति है, ये पति है, तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ठीक, क्या पूछा, यस यम से कैसे संबंधित है, ये बताना है हमको, क्या बताना है, यम के द्वारा यस के बारे में क्या बात कही जा रही है, यम का क्या लगेगा यस, ये बताना है। एक जनरेशन नीचे जा रहे हैं, तो एक जनरेशन नीचे जाएंगे तो क्या हो सकता है, या तो बेटा, या तो बेटी, या तो बहू, ये चीज़ें होंगी। तो भांजी, माँ, बेटी और बहू, भांजी, एक नीचे जाएंगे तो भांजी होगा नहीं, क्योंकि किसको कहते हैं, बहन की बेटी को, किसको कहते हैं, बहन की बेटी को, तो ऐसी बात कही नहीं जा रही। माँ तो होगा नहीं, या तो बहू हो सकता है बेटी, इसी को देखना है।
क्या दिया हुआ है, ये हमसे इसके बारे में बात की, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। और ये क्या है, ये भी इसका बेटा हो जाएगा, क्यों भी ये इसका पुत्र है, क्यों भी इसका पुत्र हो जाएगा। और पुत्र की पत्नी को क्या कहेंगे, पुत्र की पत्नी उसको क्या हो जाएगी, पुत्र वधू या बहू, डॉटर इन लॉ, क्या हो जाएगी, बहू। सही उत्तर क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहू हो जाएगी, क्योंकि उसके पत्नी के बारे में बात करनी है। ठीक, देख लीजिए इसको। आइए आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ पाए। एकदम आराम से हम लोग सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, वह मेरे भाई के इकलौते बेटे की माँ है। क्या है, मेरे भाई के इकलौते बेटे की माँ है। वह महिला प्रिया से कैसे संबंधित है, क्या बताना है, हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू प्रिया। तो हम लोगों को क्या बताना है, प्रिया से, प्रिया के रेस्पेक्ट में वो महिला क्या लगेगी प्रिया के, इसके बारे में बताना है। महिला के बारे में बात करनी है, प्रिया के बारे में बात नहीं करनी है। ठीक, SSC CHSL का ये भी क्वेश्चन है, आइए इसको बनाते हैं। 2022 एग्जाम डेट 9 मार्च 2023 प्री का क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। क्या कहा जा रहा है, एक महिला की फोटो को इशारा करते हुए प्रिया ने कहा। कौन कह रहा है, प्रिया। जो कह रहा है बस पहले उसको लेना है, किसको लेना है, प्रिया। प्रिया कह रही है, प्रिया क्या कह रही है, वह मेरे भाई, प्रिया के भाई के इकलौते बेटे की माँ। प्रिया के भाई, सेम जनरेशन की बात, प्रिया के भाई के इकलौते बेटे, बेटा मतलब नीचे की जनरेशन की बात करेगा, दिखाई दे रहा है। ठीक, भाई के बेटे, भाई का बेटा। ठीक, इकलौते बेटे, इकलौता बेटा है। ठीक है भैया, ओनली सन है, इकलौता। उसके बाद क्या कह रहा है, बेटे की माँ है, बेटे की माँ, माँ मतलब अपर जनरेशन, किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। बेटे की क्या है, माँ है, ऐसे। माँ कौन है, वो जो तस्वीर है, किसके बारे में कह रही है, तस्वीर या फोटो के बारे में बात की जा रही है। उस तस्वीर के बारे में बात की जा रही है कि प्रिया कह रही है कि मेरे भाई के बेटे की, इकलौते बेटे की, मेरे भाई के इकलौते बेटे की क्या है, माँ है। तो भाई की क्या लगेंगे, बताइए, भाई की क्या लगेंगे, बेटे की माँ है, भाई के बेटे की माँ है, इसका बेटा और उसकी माँ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, पति पत्नी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पति पत्नी, पति पत्नी आपस में हो जाएंगे। तो प्रिया से महिला कैसे संबंधित है, एक महिला की फोटो की क्या है, महिला ही है, माँ ही है तो महिला ही है। ठीक है भैया, ठीक है। तो प्रिया का उस महिला से संबंध बताना है। ये देखिए इस तरीके से आपको बताना क्या लगेगा, ये पति पत्नी हो गए। तो प्रिया के भाई की पत्नी, सेम जनरेशन की बात है, तो भाई की पत्नी क्या लगेंगी, उसकी भाभी लगेंगी। क्या लगेंगी, भाभी। ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, भाभी लगेंगे। ऑप्शन डी में दिखाई पड़ रहा है भाभी, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेम जनरेशन की बात कर रहा है, तो या तो बहन होंगी, ऑप्शन ए मान लीजिए, बहू तो हो नहीं सकते, माँ तो हो नहीं सकती, तो बहन और भाभी में ही एक चीज़ बचती है। तो भाई की पत्नी है तो क्या हो जाएंगी, भाभी हो जाएंगी। बिल्कुल सही, देख लीजिए इसको। प्रिया का भाई, भाई का बेटा, प्रिया के भाई का बेटा, प्रिया का क्या लगेगा, बताइए, भतीजा लगेगा। अब भतीजे की माँ, भतीजे की माँ से क्या लगेंगी, भाभी लगेंगी ना। देख लीजिए भैया, इकलौता बेटा है,
उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। डब्ल्यू एक्स का भाई है, वी डब्ल्यू का पिता है, एक्स जेड का पति है, जेड ए की बहन है। तो जेड का ससुर कौन है ये पूछा गया। क्या पूछा, जेड का ससुर कौन है। अब हमको क्या बनना है, फैमिली ट्री बनाने के बाद पता चलेगा। CHSL 2022 10 मार्च का क्वेश्चन है ये, पहले शिफ्ट का और पहले प्री का और शिफ्ट पहले का। ठीक, देखिए इसको बनाइए फिर मैं बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे होगा आपका। आइए बनाते हैं। डब्ल्यू क्या है, एक्स का भाई है। डब्ल्यू के बारे में बात कर रहा है एक्स के द्वारा, तो टेल इसकी तरफ, हेड इसकी तरफ। एक्स का भाई है इसलिए प्लस डब्ल्यू में मेल हो गया। ठीक है, आगे क्या कर रहा है। वी डब्ल्यू का पिता है। वी क्या है, डब्ल्यू का पिता है। किसके बारे में कही जा रही बात, वी के बारे में, किसके द्वारा, डब्ल्यू के द्वारा। तो ये हो गया वी, क्या हो गया इसका, पिता हो गया प्लस ये पिता, ये हो गया भाई। इस तरीके से आगे देखते हैं। एक्स जेड का पति है, जेड का पति है। एक्स के बारे में जिस जेड के द्वारा कहा जा रहा है, तो जेड का क्या है, पति है। तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी, तो ये प्लस हो जाएगा ये। इसके बारे में बात कही जा रही है, पति। ठीक, इस तरीके से आगे देखते हैं क्या है। जेड ए की बहन है। किसकी बहन है, ए की। सेम जनरेशन की बात कर रहा है, ए की बहन है, ए की बहन है। ठीक है भैया, फीमेल तो हो ही गई थी क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता है तो पहले से डिसाइड हो गया। ए की बहन। जेड का ससुर कौन है, जेड का ससुर का मतलब जेड के पति के पिता। पति के पिता क्या होगा, जेड का ससुर होने का मतलब क्या है, जेड के पति के पिता। पिता, पति के पिता, हस्बैंड्स फादर, वही क्या होंगे, आपके ससुर होंगे, फादर इन लॉ होंगे, बताना है। तो ये है इसके पति, ये हो गया पति। और ये क्या हो जाएगा, पति के भाई। पति के भाई के ये पिता है, तो ये पति के भी क्या होंगे, पिता। क्या होंगे, पिता होंगे। तो जेड के क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, जेड के ससुर हो जाएंगे। कौन, वी। वी क्या हो जाएगा, जेड का ससुर। ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वी हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए इसको। आसान क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। एन वाई का भाई है और वाई बी की बहन है। बी जेड की पत्नी है और सी वाई की माँ है। ठीक, जेड का सी से क्या संबंध है ये पूछा गया। किससे, सी से। सी का क्या लगेगा जेड, ये बताना है। सी के रेस्पेक्ट में जेड की बात करनी है, सी की बात नहीं करनी है। ठीक है, इतना हमको देखना है। SSC CHSL 2022 10 मार्च यही पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है। इसको आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आ गया। आइए बनाते हैं। क्या कह रहा है, एन क्या है, वाई का भाई। वाई के द्वारा एन के बारे में बात की जा रही। किसके बारे में, एन के बारे में। वाई का क्या है, भाई है। कौन, एन। तो एन के ऊपर प्लस और भाई, हेड इसकी तरफ, टेल इसकी तरफ। जिसके बारे में कही जा रही है उसकी तरफ हेड, जिसके द्वारा कही जा रही है उसकी तरफ टेल। आगे क्या कहा गया है, और वाई बी की बहन। वाई क्या है, बी की बहन। बी के द्वारा कही जा रही है वाई के लिए। वाई क्या है, बहन है, तो माइनस फीमेल हो गई और बहन है। आगे बी क्या है, जेड की पत्नी है। जेड की पत्नी है, बी क्या है, जेड की पत्नी है। जेड की पत्नी। इस तरीके से पेयर जोड़ा बना देंगे, सर्कल में प्लस। इससे पता चलता है क्या है, एक जोड़ा बन गया भैया। जोड़े में बी क्या है, जेड की पत्नी। पत्नी मतलब माइनस फीमेल हो गई। ये पत्नी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पति। पति और पत्नी के ही रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जेंडर को डिसाइड कर पाते हैं। ठीक, आगे क्या है,
और सी जो है वाई की माँ है। सी क्या है? वाई की माँ है, तो उसको ही बना देते हैं वाई की माँ, मतलब वाई के ऊपर अपर जनरेशन की बात की जा रही है, वाई के द्वारा उस सी के बारे में बात कही जा रही है। उसको देख लेते हैं। सी क्या है? माँ है, माइनस फीमेल है, इस वजह से माइनस महिला है। तो सी से जेड का क्या संबंध है भैया, ये पूछा गया है। सी का क्या लगेगा जेड, सी का क्या लगेगा ये बताना है। इस तरीके से एरो बनेगा, ठीक, इसके बारे में बताना है। तो ये क्या है? पति पत्नी है। ये इसकी क्या है? पुत्री है, फीमेल है, ये माइनस है, पुत्री है, पुत्री की बहन, तो ये भी क्या हो जाएगी? इसकी पुत्री हो जाएगी। ये क्या है? इसकी पुत्री है। अब पुत्री का पति, पुत्री का पति इसका क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा। भाई इसकी नीचे जनरेशन में आना है तो क्या होगा? या तो बेटा होगा, भाई मेल है, या तो बेटा होगा या तो दामाद होगा, यही हो सकता है, या तो बेटा या तो दामाद। तो बेटा कहीं दिया नहीं है ऑप्शन में, दामाद हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दामाद, ठीक, सन इन लॉ हो जाएगा। नीचे आना है तो या तो बेटा होगा या तो दामाद, मेल है, तो बेटा कहीं दिया नहीं है, दामाद दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? दामाद। इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी आप निकालेंगे तो फिर भी क्या हो जाएगा? उसकी पुत्री का पति है तो क्या हो जाएगा? उसका दामाद हो जाएगा। देख लीजिए, आइए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। क्या दिया हुआ? एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरी माँ के पति का भाई है। वह लड़का मोहन से किस प्रकार संबंधित है? मोहन से किस प्रकार संबंधित है? कौन वो लड़का? मोहन का क्या लगेगा वो लड़का, ये बताना है। मोहन के सापेक्ष लड़के की बात करनी है, मोहन की बात नहीं करनी है। ये भी CHSL का है 10 मार्च, लेकिन तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है प्री का, इसके बारे में बात करनी है। बनाइए इसको, आसान क्वेश्चन है, फिर मैं बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए बनाते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? मोहन ने। मैंने कहा था जब भी जो कहेगा उसको पहले लिखना। किसको लिखना है? मोहन को। मोहन क्या कह रहा है? वह मेरी माँ के, मोहन की माँ, अपर जनरेशन की बात कौन हो गया? माँ के पति, माँ के क्या? पति प्लस सेम जनरेशन की बात, ठीक है, सर्कल प्लस पेयर जोड़ा बन गया। पति का भाई, पति का भाई, ये सेम जनरेशन। पति का भाई है कौन? लड़का। इसी लड़के की ओर कौन इशारा कर रहा था? मोहन, ठीक। तो क्या कह रहा है? मोहन से। तो मोहन का क्या लगेगा वो लड़का, ये बताना है, ये हमको बताना है कि मोहन का लड़का क्या लगेगा। भैया मोहन की माँ के पति इसके क्या हो जाएंगे? इसके पिता, भाई माता पिता, और पिता के भाई क्या लगेंगे? ऊपर जनरेशन में जा रहा है तो क्या होगा? या तो पिता या तो अंकल। भाई वो क्या है? मेल है, मेल क्या है? या तो होगा पिता या तो क्या होगा? अंकल होगा, ये हो सकता है, या तो फादर या तो अंकल। देख लेते हैं, अंकल दिया हुआ है ऑप्शन में, फादर इन लॉ दिया है, ससुर, और क्या दिया? पुत्र और भतीजा। भाई ससुर तो हो नहीं सकते, ससुर हो नहीं सकते, क्योंकि ससुर क्या है? नीचे की जनरेशन जाएगा पुत्र के, उसके क्या हो जाएंगे? ससुर किसके? उसके पत्नी के पिता, उसके पत्नी के पिता अपर जनरेशन में जाएंगे। इसकी पत्नी की बात की नहीं जा रही है, केवल मोहन अकेला है। पत्नी के पिता होते तो उसकी बात की जाती, तो ससुर होंगे नहीं। अंकल, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंकल सही हो जाएगा। इसको देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन है अंकल, या तो अंकल या तो फादर। अपर जनरेशन की बात करेगा, एक तरीका ये है, बाकी आपने निकाला तो क्या निकल गया है? ये अंकल निकल गया है। इसके क्या हो जाएंगे? चाचा। पापा का क्या है? भाई है तो क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा वो लड़का।
देख लीजिए इसको, अपर जनरेशन की बात करेगा और केवल मोहन है, मोहन की पत्नी की बात नहीं की जा रही है, ना उसके पत्नी के पिता की। तो क्या हो सकता है, मोहन का पिता या उसके चाचा ही होंगे। तो ऑप्शन में पिता नहीं है तो चाचा को टिक करिए, उसमें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, बाकी एक बार आप निकालें जरूर, चेक जरूर करें उसको, ऑप्शन को। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। आगे दिया हुआ है, नवनीत ने एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कह रहा है नवनीत इशारा करते हुए, वह मेरी बहन के माँ के बहन है, मेरी बहन के माँ के बहन है। उस महिला का नवनीत से क्या संबंध है? तो नवनीत की क्या लगेगी वो महिला, ये बताना है। ये भी CHSL 2022 10 मार्च चौथे शिफ्ट का क्वेश्चन है, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको लोग आप करिए, आसान क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन है, फिर मैं बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। आइए बनाते हैं, क्या दिया हुआ है। नवनीत ने महिला की फोटो को इशारा करते करते हुए कहा, कौन कह रहा है, नवनीत कह रहा है, तो पहले नवनीत को लिख लेते हैं। ठीक है भैया, नवनीत क्या कह रहा है, वह मेरी बहन के माँ के बहन, मेरी बहन। नवनीत की क्या है, नवनीत की बहन हो गई भैया, सेम जनरेशन। बहन के माँ, इसके बहन की माँ, ऊपर चली जनरेशन। ठीक, माँ की बहन, इसके जनरेशन माँ की बहन। ठीक, तो नवनीत का महिला से क्या संबंध, एक जनरेशन ऊपर जा रहा है भैया, एक जनरेशन ऊपर जा रहा है, तो क्या है, फीमेल है ये, या तो माँ होंगी, या तो मदर, या तो आंट, या तो मदर या तो आंट, क्योंकि नवनीत के पत्नी की बात नहीं की जा रही, इसलिए मदर इन लॉ की भी बात नहीं की जाएगी। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या, आंट है, मदर इन लॉ है, ग्रैंड मदर, मदर, या तो माँ या तो आंट होगा। माँ की बहन के बारे में क्या बात कही जा रही है, महिला की फोटो है, किसकी है महिला की फोटो, माँ की बहन के बारे में बात की जा रही है। बहन की माँ इसकी भी माँ हो जाएगी, और माँ की बहन इसकी क्या हो जाएंगी, मौसी हो जाएंगे। देखिए क्या हो जाएंगे, मौसी हो जाएंगे, मतलब आंट हो जाएंगे, माँ तो होंगी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आंट हो जाएगा सही। देख लीजिए, आइए आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ, क्यू आर की बहन है, पी क्यू का पिता है, यस टी का बेटा है, आर यस का भाई है, टी का पी से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। किससे, पी से पूछा गया है। पी के रिस्पेक्ट में किसको बताना है, टी के बारे में बताना है कि टी क्या लगेगा पी का। SSC SSL ये भी 2022 13 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है, 23 मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। आइए बनाते हैं, क्या कह रहा है, क्यू आर की, आर के द्वारा क्यू के बारे में बात की जा रही है, तो किसके बारे में बात की जा रही है, आर के द्वारा क्यू। हेड किस तरफ रहेगा, क्यू की तरफ, आर की बहन है, इस तरीके से क्या है, बहन है। ठीक, सॉरी बहन है तो क्या हो जाएगा, फीमेल है ना, इसको देखिए ऐसे माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, फीमेल की बात की जाए, फिर क्या कह रहा है, पी क्यू का पिता है, किसका पिता है, क्यू का पिता है, अपर जनरेशन की बात।
कौन पी पिता है तो प्लस क्या है पिता है, इस तरीके से। किसका क्यू का पिता है प्लस क्यू का पिता है तो आर का भी क्या हो जाएगा पिता ही हो जाएगा। ठीक यस टी का बेटा है। अभी इसको देखते हैं यस टी का बेटा है। अभी पी क्यू आर से रिलेटेड कोई आगे चीज दी, हाँ दी है। आर यस का क्या है, आर यस का भाई है। आर क्या यस का सेम जनरेशन के बाद यस का भाई है तो प्लस भाई मेल हो गया। और यस और यस के बारे में क्या बात की थी, टी का क्या है, टी का बेटा है। टी का बेटा है अपन जनरेशन में टी हो जाएगा, टी का बेटा है ये प्लस बेटा। ये तीनों सेम जनरेशन के भाई बहन, ये भाई भाई ये भाई बहन है आपस में। और ये पिता है तो ये क्या हो जाएंगे, माता जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, इन सब की माता जी हो जाएंगे। ये भैया पिता है और ये भी, ये क्या है इसका बेटा है। और ये आपस में क्या है, सगे भाई बहन है भैया, भाई बहन है तो क्या हो जाएगी ये माता हो जाएगी। अगर ये पिता है तो ये क्या हो जाएंगे, माता होंगे, तभी तो इनका बेटा होगा। पिता तो हो गए। इस तरीके से देखिए इनके ही पिता, इनके ही पिता, क्योंकि आपस में क्या है भाई बहन। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इन सब की क्या हो जाएंगे, माता। ठीक फिर पूछा क्या है, पी से टी का, पी से टी का क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी। पी से टी का तो पी का क्या लगेगी, टी वाइफ लगेगी। क्या लगेगी, वाइफ लगेंगी। बेटी बहू भतीजी होगा नहीं, क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। सेम जनरेशन की बात कर रहा है तो क्या होंगे, या तो वाइफ होंगी या तो उसकी क्या होंगी, सिस्टर होंगी। तो सिस्टर ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, सिस्टर ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। तो आप बेझिझक किसको क्लिक करेंगे, पत्नी को टिक करेंगे। देख लीजिए उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अमन बमन और चमन का भाई है। अमन क्या है, बमन और चमन का भाई है। बमन एमिली की माँ है, फरहान अमन के पिता हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। फैमिली ट्री बनाने के बाद हमको पता चलेगा, परिवार का जब आप पेड़ बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए क्या दिया, बमन चमन की बहन है, चमन अमन का भाई है और चमन पुरुष है, अमन और एमिली भाई बहन है। ये चीज़ें दी। SSC CHSL 2022 23 मार्च 2023 को हुआ एग्जाम, उसमें पूछा गया दूसरे शिफ्ट में Tier 1 का। ठीक आइए इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, अमन जो है बमन और चमन का भाई है। अमन के बारे में कही जा रही है क्या, अमन जो है बमन का भी भाई है। किसका भाई है, बमन का भी और चमन का भी। इस तरीके से हमने बना लिया, सेम लेवल के हैं। चमन का भी क्या है, भाई ही है। ठीक है आगे क्या कहा जा रहा है देखते हैं। बमन एमिली की माँ है। किसकी माँ है, एमिली की। तो एमिली की माँ है तो एमिली इसके नीचे जाएगी, नीचे जनरेशन की, ये उसकी अपर जनरेशन की हो गई। तो क्या हो जाएगी, एमिली। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एमिली की माँ बमन है। बमन के बारे में कहा जा रहा है क्या है, एमिली की माँ है। तो बमन के ऊपर माइनस आ जाएगा, क्योंकि भैया फीमेल हो गई, माँ हो गई उसकी एमिली की। फरहान अमन के पिता हैं। फरहान कौन है, अमन के पिता। अमन के पिता ऊपर चला जाएगा, अमन के ऊपर जनरेशन में। अमन के पिता कौन है, फरहान। फरहान में प्लस हो जाएगा, कौन है, पिता। ये भाई है इसका, ये फीमेल है तो ये बहन हो जाएगी। ये आपस में भाई है। चमन का नहीं पता, चमन का भी हम लोग जेंडर डिसाइड नहीं है तो चमन के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि चमन का हमें क्या है, चमन का जेंडर नहीं पता है।
चमन का हमको जेंडर पता नहीं है, तो चमन जिस जिस ऑप्शन में हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। अमर और एमिली क्या है, अमन और एमिली भाई बहन, ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, देखते हैं, रुक जाइए, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। तो फरहान अमन के पिता हैं, तो उनके में कौन सा निश्चित रूप से सत्य? बमन चमन की बहन है। बमन क्या है? चमन। अच्छा, चमन की बहन है ये, चमन के बारे में नहीं, चमन के द्वारा कही जा रही है, तो ये देखना पड़ेगा ऑप्शन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। इसके जेंडर के बारे में भले बात नहीं की गई है, लेकिन चमन के द्वारा कही जा रही, किसी के द्वारा बात, किसी के लिए बात कही जा रही है, तो वो सत्य हो सकती है कि और लोगों के जेंडर हमको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, बमन चमन की बहन है। बमन क्या है? चमन की बहन है। पहला ही ऑप्शन क्या है? पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि आपस में क्या है, चमन द्वारा कही जा रही है कि बमन क्या है, उसकी बहन है, बिल्कुल सही है। ये अमन इसका भाई है, बमन का भाई भी अमन है और चमन का ही भाई है, लेकिन एमिली की माँ है तो ये फीमेल हो गई, तो इसकी क्या हो जाएगी, अमन की बहन हो जाएगी। अमन की बहन हो गई तो चमन की ही बहन हो जाएगी, क्योंकि चमन का भाई अमन है और अमन की बहन ये है, तो चमन की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक हो जाए, चमन की बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन पहला ही क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, चमन अमन का भाई है। चमन अमन का, अमन के द्वारा कहा जा रहा है कि चमन क्या है, अमन का भाई है, तो ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि जेंडर पता नहीं। चमन पुरुष है, जेंडर पता नहीं, ये गलत है। अमन और एमिली भाई बहन है, अमन और एमिली, भैया इसके नीचे जनरेशन की बात कर रही है, सेम जनरेशन की बात करनी है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए, चमन का भाई अमन है और अमन की बहन क्या है, बमन हो जाएगी, क्योंकि एमिली की क्या है, माँ है, तो फीमेल हो गई, हमें जेंडर पता चल गया। अब अमन का भाई था अमन, तो ये भाई, तो ये क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। बहन हो गई तो क्या हो जाएगी, चमन की भी बहन हो जाएगी। जब भाई अमन की बहन है तो अमन क्या है, चमन का भाई है, सेम जनरेशन के हैं, तो चमन की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, बिल्कुल सही, देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे, आगे देखते हैं। राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, कौन कह रहा है, राम कह रहा है, किसको, तस्वीर को दिखा के, तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते बेटे की पत्नी है। महिला का राम से क्या संबंध, क्या बताना है, महिला का राम से क्या संबंध। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर, राम सेड द वुमेन सी इन द पिक्चर इज द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स सिस्टर्स मदर। तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू राम, महिला का राम से, तो राम के रेस्पेक्ट में किसको बताना है, महिला के बारे में, ठीक। जो तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है उसी तस्वीर में दिख रही महिला के बारे में वो पूछेगा भी, ये होता है। CHSL का भी ये भी क्वेश्चन है, तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है, 13 मार्च 2023 का है, इसी साल का है, पहले टीयर का, आसान क्वेश्चन है, बनाइए फिर मैं बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, आइए देखते हैं क्या है। राम ने एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहा, कौन कह रहा है, राम कह रहा है, तो राम को लिख लेते हैं भैया, ठीक, दिखाई पड़ रहा है, ठीक। कौन कह रहा है, राम कह रहा है, राम को लिखा, क्या कह रहा है राम, तस्वीर को इशारा, तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता, तो राम के पिता, अपर जनरेशन भैया, राम के पिता की बहन, पिता की बहन, ठीक है भाई। उसके बाद क्या कह रहा है कि माँ, बहन की माँ, बहन की माँ मतलब ऊपर जनरेशन चला गया, ये आपस में भाई बहन है, इनकी माँ है तो इनकी भी क्या हो जाएंगी, माँ ही हो जाएंगी, ठीक, इनकी भी माँ हो जाएंगी, ठीक। इस तरीके से के इकलौते बेटे, माँ के इकलौते बेटे, माँ का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, ये इनके पिता। माँ के इकलौते बेटे खुद ही हो जाएंगे, इकलौते बेटे की पत्नी है, इकलौते बेटे की क्या है, इनकी क्या है, पत्नी है, कौन, वो तस्वीर वाली महिला, कौन, तस्वीर वाली महिला,
तस्वीर में महिला जो दिखाई पड़ रही है वो क्या है? राम के पिता के बहन की माँ, पिता की बहन। मेरे राम कह रहा है मेरे पिता की बहन, इनके पिता की बहन, इनकी बुआ, इनकी बुआ की माता जी, बहन की माँ, इनकी बुआ जी की जो माता होगी इनके पिता की भी वही माता जी होंगी। माँ के इकलौते बेटे, तो माँ का इकलौता बेटा खुद इनके पिताजी हो जाएंगे, मैं इकलौता बेटा है इनके माँ का, तो इनके बुआ का इकलौता भाई हो जाएगा, तो ये इनके इकलौते बेटे होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? राम के पिता। और कह रहा है इकलौते बेटे की पत्नी है वो, तो महिला का राम से क्या संबंध है? इनकी क्या हो जाएगी? इनकी ये क्या हो जाएगी? इनकी ये क्या हो जाएगी? बहू हो जाएगी। महिला का राम से क्या संबंध है? तो राम की क्या लगेगी? महिला एक जनरेशन ऊपर जानी है। अब पापा की पत्नी है भैया, तो क्या हो जाएंगे? मदर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मदर हो जाएंगे, माँ हो जाएंगी। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मदर। एक जनरेशन ऊपर जाना है, या तो मदर होंगे या तो आंट होंगी, बस, या तो फादर या तो आंट। तो कहीं दिख रहा है ऑप्शन में फादर? कहीं नहीं दिख रहा है। महिला है, महिला के बारे में बात कीजिए, या तो मदर होंगी या तो क्या होंगी? आंट होंगी। तो आंट तो कहीं दिख नहीं रहा है, मदर दिख रहा है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप बता सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। ठीक, देख लीजिए। ये क्या है? इकलौता बेटा भैया, इकलौता बेटा। ठीक, इतनी बात कही जा रही है, देख लीजिए। आइए आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। क्या दिया हुआ है? अशोक के भाई की बहन राम के बेटे राहुल की पत्नी है, ये बात कही जा रही है। फिर क्या रहा है? अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध? राहुल की बेटी, पहले राहुल की बेटी को प्राप्त करेंगे, राहुल की बेटी के साथ अशोक का क्या संबंध है? राहुल की बेटी का अशोक क्या लगेगा, ये बताना है हमको। राहुल की बेटी के बारे में बात नहीं करनी है, किसके बारे में बात करनी है? अशोक के बारे में। किसके रेस्पेक्ट में? राहुल की बेटी के रेस्पेक्ट। एसएससी CHSL 2022, ये भी चौथे शिफ्ट का है, 13 ही तारीख का पेपर है 2023 मार्च का। तो आइए इसको बनाते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। अशोक के भाई की बहन, अशोक को लिखा, अशोक के भाई मतलब अशोक के सेम जनरेशन की बात, अशोक के लेवल के। अशोक के भाई की बहन, अशोक की भी बहन हो जाएगी, सेम जनरेशन की बात, ठीक है भैया। इस तरीके से बहन राम के बेटे, अशोक ब्रदर सिस्टर इज द वाइफ ऑफ रामाज सन। राम के बेटे राहुल की पत्नी है, क्या है भाई? अशोक के भाई की बहन राम के बेटे राहुल की पत्नी है, राम के बेटे राहुल की पत्नी है। इसकी बहन, अशोक के भाई की बहन क्या है? पत्नी है किसके? किसकी पत्नी भैया? पत्नी है राहुल की। राहुल की क्या है? पत्नी है, ठीक। इस तरीके से प्लस और सर्कल। और राहुल क्या है? राम का बेटा है। किसका? राम का बेटा है। तो क्या है? राहुल की बेटी। क्या पूछा है? राहुल की बेटी से क्या संबंध है किसका? अशोक। तो राहुल की बेटी कहाँ जाएगी? राहुल की बेटी की बात करें तो इसके नीचे जनरेशन की बात करेगा, कहाँ पे? ये आ जाएगी राहुल की बेटी। इस तरीके से राहुल की बेटी, तो राहुल की बेटी के साथ अशोक का क्या बताना है हमको? अशोक। इस तरीके से हमको बताना है ये रिश्ता बताना है। तो अपर जनरेशन में जाएगा तो या तो क्या होगा? या तो फादर या तो फादर या तो अंकल, इस तरीके से, या तो मैटरनल अंकल, ये भी हो सकता है भैया। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हमको देखनी है। ठीक, तो ऑप्शन दिया है बेटा, भाई, पिता का भाई, माँ का भाई। आइए देखते हैं क्या है।
अशोक के भाई की बहन राम के बेटे राहुल की पत्नी है, तो अशोक का राहुल की बेटी के से क्या संबंध है? ठीक है भैया, देखते हैं क्या है। बेटे के साथ क्या संबंध है? तो ये क्या है? ये राहुल इसके पिता है, ये इसकी पत्नी है, तो ये क्या हो जाएंगे? इसकी माता। ये इसकी माता होगा। ठीक, माता के भाई इसके क्या लगेंगे? माता के भाई। ये भी माता के भाई, ये भी क्या हो जाएंगे? माता के भाई। क्या हो जाएंगे? माता के भाई। तो माता के भाई क्या लगते हैं? मैटरनल अंकल, माँ का भाई दिया हुआ है ना ऑप्शन में, माता के भाई आ गया। ऑप्शन में दिया भी क्या है? माता का भाई, मैटरनल अंकल आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा, माँ का भाई जो ऑप्शन में दिया हुआ है अंकल या मैटरनल अंकल, क्या हो जाएगा? मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। ठीक, देख लीजिए, समझ पाए होंगे आप। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ? यम यन का भाई है, यल यम का पिता है, यन ओ की बहन है, ओ पी की बेटी है। पी का यन से क्या संबंध? ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? यन से क्या संबंध है? यन से किसका पूछा है? पी का। तो यन का क्या लगेगा? पी है बताना। पी के बारे में बताना किसके रिस्पेक्ट में? यन के रिस्पेक्ट में। ये भी CHSL का है, 14 तारीख का पेपर, 14 मार्च 2023, पहले शिफ्ट का, Tier 1 का। देखिए इसको बनाइए, आसान क्वेश्चन है, फिर मैं बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। आइए बनाते हैं, क्या कह रहा है? यम यन का भाई है, किसके? यन का भाई है, यन के द्वारा यम के बारे में बात कही जा रही है। यम भाई है किसका? यन का। तो प्लस एरो का हेड यम की तरफ और टेल यन की तरफ, क्योंकि यन के द्वारा किसके लिए कही जा रही है बात? यम के लिए। ठीक है, इस तरीके से। आगे क्या कह रहा है? यल यम का पिता है। यल क्या है? यम का, ऊपर चला जाएगा, यम का पिता है, प्लस पिता। पिता पुत्र का संबंध हो गया भैया। ठीक, क्योंकि दोनों मेल हैं। यन ओ की बहन है। क्या है? ओ की बहन। सेम जनरेशन की बात ओ के द्वारा कही जा रही है, क्या हो जाएगा? माइनस, क्या हो जाएगा? बहन। इस तरीके से। ओ क्या है? पी की बेटी है। किसकी बेटी है? पी की। अपर जनरेशन से बात की जा रही है, पी की बेटी है। कौन हो? तो पी की बेटी है, ये भी माइनस बेटी। इसका भी जेंडर पता चल गया, ओ का भी क्या है? फीमेल है। तो पी का यन से क्या संबंध है? पी का यन से, ये उसके पिता और ये बचा, ये इसकी बेटी है। आपस में क्या है? भाई बहन है। तो ये क्या हो जाएंगे? मदर हो जाएंगे, माइनस फीमेल हो जाएंगे। किसकी? इन सब की मदर हो जाएंगी। अगर ये पिता है तो ये क्या हो जाएंगी? मदर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? आपस में भाई बहन है। अगर ये इनका पिता हो गया तो पी क्या हो जाएगा? क्योंकि पी के भी क्या है? ये सब पी के भी बच्चे हैं, पी की बेटी है और आपस में भाई बहन है, तो जरूर क्या हो जाएगी? मदर ही होगी। ठीक है, इस तरीके से। और आपस में क्या है? आपस में पति पत्नी है भैया। ठीक, इस तरीके से। पति पत्नी। आगे देखते हैं क्या पूछा है। पी का यन से क्या संबंध है ये बताना है। पी का यन से, तो यन का क्या लगेगा? पी, ये बताना है। तो ये क्या है? फीमेल है। एक जनरेशन ऊपर जाएगा, फीमेल से फीमेल का बताना है। अपनी बेटे की क्या? मदर ही है भैया। ऊपर मदर और फादर दो ही हैं, तो क्या है? मदर ही है। तो मदर ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि ये या तो इनके ऊपर क्या है? फादर है, या तो इधर मदर, और दो आपस में क्या है? भाई बहन। तो क्या हो जाएगा? मदर ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए क्या हो जाएंगे? माँ। ठीक है, ये
उम्मीद करता हूँ समझ में होंगे। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए ई एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, सी एच जी एच का क्या है, पिता है, एफ जी की बहन है। फिर क्या कह रहा है, ई जी से कैसे संबंधित, ये पूछा। एस एस सी एच एस एल ये भी क्वेश्चन है, 14 है, सिर्फ दूसरे का क्वेश्चन है टी एफ एस। ठीक है, देख लीजिए उसको, अंग्रेजी में क्वेश्चन दिया उसको भी देख सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, उसको बनाइए फिर बता दो क्या पूछा है, ये जी से कैसे संबंधित है, ये देख लीजिएगा। जिसके साथ से रहता है मैंने बताया हुआ है, उसके रस्ते में एक ही बात करना है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। ठीक, बनाइए इसको फिर मैं बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे होगा। आइए बनाते हैं, देखते हैं क्या है दिया हुआ। ई एफ का भाई है, एफ के द्वारा ई के बारे में बात कही यार, ई एफ का भाई है क्या है, ई तो ई ऊपर प्लस जेंडर पता चल गया, भाई है। ठीक, उसके बाद डी ई की पत्नी है, क्या कहा जा रहा है, डी ई की पत्नी है, तो ई की पत्नी है भैया, तो उसको ऐसे बना लीजिए, ई की पत्नी डी है माइनस, ठीक पत्नी, ठीक। जी एच का पिता है, इसको अभी रहने देते हैं, अभी डी ई एफ के बारे में देखते हैं और क्या चीज़ें दी है। एफ जी की बहन है, एफ क्या जी की बहन, जी के द्वारा एफ के बारे में बात की जा रही, क्या जी की बहन, तो माइनस हो जाएगा, पता चल गया इसका जेंडर फीमेल है, जी की बहन, और ये इसका भाई है, मेल है। ठीक, ई जी से कैसे संबंधित है। उसके बाद क्या कह रहा है, जी एच का पिता है, किसका पिता है, एच का, एच का पिता है भैया, कौन, जी, तो इसके बारे में देख लेते हैं। नीचे जनरेशन से ऊपर आएगा, एच का क्या है, पिता है, कौन भैया, जी के जेंडर के बारे में पता चल गया, क्या है, मेल है। ठीक है, पिता है एच का, तो ई जी से कैसे संबंधित है ये बताना है। क्या बताना है, जी से कैसे, जी के द्वारा ये बताना, जी के द्वारा ई के बारे में क्या बात कही जा रही है ये बताना है कि ई क्या है जी का। तो ये क्या आपस में भाई बहन है, ये भाई, ये मेल है, ये भी मेल है, और ये इसकी बहन है, इसकी भी बहन हो जाएगी, ये इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। आपस में किसका रिश्ता होगा, भाई का, ब्रदर का। सेम जनरेशन की बात हो रही है, या तो भाई का होगा, या तो बहन का होगा, या तो भाभी का होगा, लेकिन मेल की बात कर रहा है तो केवल भाई का होगा। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाई। ठीक है, देख लीजिए इसको। आइए आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। दिया हुआ है जे एल का भाई है, एच जे की पत्नी है, एन पी की बहन है, एल एन का पिता है, एच एन से कैसे संबंधित ये बताना। क्या बताना है, एच जो है एन से कैसे संबंधित है, एन का क्या लगेगा, एच एन के द्वारा एच के बारे में क्या बात कही जा रही है इसके बारे में हमको बताना है। यही कन्फ्यूजन होता है कि आप कभी कभी एच एन का बता देते हैं, एच के द्वारा क्या बात कही जा रही है, ये ऑप्शन में दोनों में कभी कभी रहता है, और इस तरह आप बता देते हैं और गलत हो जाता है। ये भी क्या है, CHSL 2022 का क्वेश्चन है, तीसरे शिफ्ट 14 तारीख को पहले टीयर में पूछा गया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोशिश करिए फिर बताता हूँ।
उम्मीद करता हूँ आगे होगा। आइए बनाते हैं। क्या कह रहा है? जे यल का भाई है, यल के द्वारा जे के बारे में बात की जा रही है। सेम लेवल के, सेम जनरेशन की बात है। अब आप लोगों को इतना प्रैक्टिस हो गया कि आप लोग जल्दी जल्दी बना पा रहे होंगे। क्या है भाई ब्रदर? कौन जे भाई है किसका? यल का। यल का हमें जेंडर पता हो गया। प्लस यच क्या है? जे की पत्नी, जे की पत्नी है यच। इस तरीके से कर लिया। कौन पत्नी है? यच। इसके बारे में पता चल गया। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसको हम क्या होता है पता होता है, जेंडर के बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक। यन क्या है? पी की बहन। अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी यल जे एच से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, फिर इस पे आते हैं। यल क्या है? यन का पिता है। यन का पिता है भैया। कौन? यल। क्या जाएगा नीचे? एक जनरेशन ऊपर जाएगा भैया। यन के द्वारा यल के बारे में कहा जा रहा है। और ये क्या है? पिता है, मतलब मेल है। जेंडर का पता चल गया भैया, पिता है। ठीक। इस तरीके से किसका? यन का। फिर कह रहा है यन क्या है? पी की बहन है। किसकी बहन है? पी की। पी की बहन है। पी के द्वारा कहा जा रहा है। ये माइनस और क्या है? बहन। इसका भी जेंडर पता चल गया। अब पूछा क्या है? यच यन से कैसे संबंधित है ये बताना। यन से, यन का क्या लगेगा? यन के द्वारा कौन? यच। ये बताना है। इस तरीके से यन के द्वारा एच के बारे में क्या बात कही जा रही है, क्या लगेगा? एक जनरेशन ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या हो सकता है? फादर, मदर या आंट, इस तरीके की चीज़ें लगेंगी। बिल्कुल सही। देखते हैं क्या क्या दिया है। और फीमेल की बात की जा रही है। फीमेल है तो या तो मदर होंगी या तो क्या होंगी? आंट होंगी। ये हो सकता है। तो या तो मदर होंगी या तो आंट। तो ऑप्शन ए में ये दिया है। और पिता के भाई की पत्नी, हाँ पिता, ये ऑप्शन अंग्रेजी में गलत है। पिता के भाई की पत्नी कह रहा है। हिंदी में देखिए सही दिया हुआ है। पिता के भाई की पत्नी को क्या बुलाएंगे? आंट ही बुलाते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक। सास हो नहीं, सास होगा नहीं, सास होगा नहीं। सास कब होगा? जब इसके पति की बात की गई। तो इसके पति के बारे में बात की ही नहीं गई, ये ध्यान देना। सास होगा नहीं। बहन हो नहीं सकता, पता की बात। ये दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर लेंगे। ऑप्शन ए और डी में फंसा, तो उसको देख लेते। यन का पिता है कौन? यल। और यल और जे आपस में भाई है, तो जे क्या हो जाएगा इसका? जे इसका क्या हो जाएगा? अंकल। अंकल हो जाएंगे। और अंकल की पत्नी क्या हो जाएंगी? आंट हो जाएंगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पिता के भाई की, पिता के भाई की पत्नी दिया भी ऑप्शन में ऐसे है कि पिता के भाई की पत्नी आप बता पाए। पिता के भाई की पत्नी, आसान सा क्वेश्चन है। आंट क्या है? पिता के भाई की पत्नी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये कंफ्यूज मत हो, ये गलत दिया है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, गलत हो गया है। पिता के भाई की पत्नी को क्या कहेंगे? आंट कहेंगे। देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग देते रहिए। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। पूरी कोशिश रहती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएँ, जैसे कि आपको केवल सिलेक्शन लेना है। और प्रैक्टिस खूब करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी चीज़ों को बना पाएंगे। तो कोई भी आपका डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी सजेशन हो उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।